नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब अगला उपाय सिंपल है। ये भी नारियल का उपाय, क्योंकि नारियल जो है ना बड़ा शुभ होता है। तो नारियल के मैं ढेर सारे उपाय बता रहा हूँ आपको। जैसे लोगों को नौकरी में प्रॉब्लम होता है, तो दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी आप लुगदी बनाइए। फिर उस लुगदी की 7 पुड़िया बनाइए, जिसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रखें और उनमें से 1 पुड़िया घर की छत पर, 1 पीपल की जड़ में और 1 अपनी जेब में रखें। और ये सावधानी रखें कि इस पर किसी की नज़र और परछाई नहीं पड़ना चाहिए। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएं, तो सभी पुड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठी कर लीजिए और फिर उनमें से 1 पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं। वहाँ उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखिए। हालांकि ये टोटका किसी जानकार से पूछ कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि बताया मैंने सही, आप कर सकते हो, पर फिर भी यदि कोई जानकार बताए तो बिल्कुल आप उनको फॉलो कीजिएगा। अगला उपाय, रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियाँ यदि मिल जाए तो उसे घर में लाकर कहीं सुरक्षित रख दें। जो रावण का जो हम दहन करते हैं, राम जी की तीर चलाते हैं और फिर जलता है, इसे आप तिजोरी या अलमारी में भी रख सकते हैं। इससे घर में जो बरकत है वो हमेशा आपकी बनी हुई रहेगी। आप हमेशा तरक्की करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगला उपाय, कहते हैं कि दशहरे के दिन शाम में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान कीजिए। धन संबंधी दिक्कतें ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। दशहरे पर सुंदरकांड की कथा कराने से सभी रोग और मानसिक परेशानियां भी दूर हो जाती है। आजमाइए। बीमारी या संकट हटाने के लिए आप एक साबुत पानीदार नारियल लीजिए और उसे अपने पर से 21 बार वार दीजिए। और रावण दहन जब होता है ना, तो रावण दहन की आग में आप डाल दीजिए। ऐसा घर के सभी सदस्य के ऊपर से वार कर करेंगे तो और उत्तम रहेगा, सारे घर वाले निरोग रहेंगे। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला उस दिन अवश्य चढ़ाएं, निश्चित ही अच्छा होगा। दशहरे पर सुंदरकांड की कथा कराना बहुत लाभदायक रहेगा। रोग और मानसिक बीमारियां दूर होती है। दशहरे के दिनों में हाथों में फिटकरी लीजिए और किसी भी सुनसान जगह या छत पर जाकर इसे अपने ऊपर से इष्ट का स्मरण करते हुए 7 बार उबारें और फिर पीठ के पीछे की ओर फेंक दीजिए और बिना मुड़े घर आएं और भगवान के सामने दीपक लगाएं। इसका भी जो लाभ है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो उसका उपाय बताते हैं। यदि कोई काम काफ़ी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लीजिए और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लीजिए और फिर बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। और जिस वक्त आप इसे बहा रहे हैं उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना ज़रूर कहें। नारियल को आप भगवान मानिए और उसके बाद आपको अपनी कामना कहना है। बहुत लोगों को काल सर्प दोष होता है, शनि राहु या केतु का दोष होता है। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी हो जाती है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है। कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। कभी कभी परिवार के ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी हावी रहती है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जटा वाला जो नारियल होता है, जलदार वाला, उसे काले कपड़े में लपेटिए। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल और 1 किल, इन सबको लेकर एक जगह उसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु का अशुभ फल मतलब ये कुंडली दे रहा है, तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल आप दान कीजिए। और ऐसा समय समय पर आपको करते रहना है।
तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। हम आपको एक पान की बात बताते हैं दशहरे पे जो आपको करना है। विजयादशमी यानी कि दशहरा, इस दिन कुछ परंपराएं जो निभाई जाती हैं, उसमें एक पान का भी परंपरा है। हनुमान जी को आप पान का जो बीड़ा है वो चढ़ाइए और उस पान को फिर आपको खाना है। खास तौर से तब जब ये त्यौहार मंगलवार के दिन यदि आ जाए फिर तो कमाल हो जाएगा। इसका वजह है, पान को प्रेम और जीत का प्रतीक माना जाता है और साथ ही बीड़ा शब्द का अपना विशेष मत होता है, जिसे कर्तव्य रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ जोड़कर देखा जाता है। और यही कारण है कि दशहरे पर रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाया जाता है। दशहरे के दिन पान खाकर लोग असत्य पर हुई सत्य की जीत की खुशी मनाते हैं। लेकिन इस बीड़े को रावण दहन से पूर्व हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिससे कि उनका आशीर्वाद मिल सके। तो ये कारण है, साइंटिफिक कारण है, वो भी हम आपको बता देंगे वीडियो के एंड में कि पान क्यों खाते हैं। लोग कभी कभी बहुत कमाते हैं पर रुपया टिकता नहीं है, रुपया खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं हो पाती है, तो परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है। तो ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, गुलाबी नहीं तो सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्टान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ आप माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ की कपूर और देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनकधारा स्तोत्र का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगी। कभी कभी हम व्यापार में घाटा उठाते हैं, तो उस दिन के लिए बहुत सिंपल उपाय है कि एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर, एक जोड़ा जनेऊ, 1.25 पाव मिष्ठान आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दीजिए। आप देखें कि आपका जो व्यापार है ना, ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया। एक और उपाय हम आपको बता देते हैं। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लीजिए और उसे नारियल में लपेट दीजिए। इसका पूजन कीजिए और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपके यहाँ नदी नहीं है तो आप समुद्र के आसपास रहते तो समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। और साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। दरअसल ज़्यादातर लोग भगवान राम की रावण पे विजय के उपलक्ष्य में दशहरा मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा कहा जाता है कि माता दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, तो उनका एक नाम विजया से जुड़ा है। और विजयादशमी पर्व, जिस पर हम दशहरा कहते हैं, और इस दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है। तो 25 अक्टूबर का दिन आप सब याद रखिएगा। उस दिन के लिए मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप उन उपाय को कीजिए और निश्चित तौर पे हम आपको बता रहे हैं लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट आपको लेना हुआ दशहरे के लिए या दीपावली के लिए, तो आप shivago.com पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।